जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आशीर्वाद। तो गुरु जी, अब की डेट में हमारे समाज में राम जी के भाव को लेकर लोग बहुत ही श्रद्धा भक्त है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहे तो बहुत सारे जन में भीड़ बढ़ रहा है और श्रद्धा भक्ति भाव है, और कुछ लोग में ये भी श्रद्धा भक्ति भाव है, लेकिन कुछ प्रश्न है। प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी को त्यागा तो लोगों कुछ कहने पर ऐसा क्यों? जय जय श्री राम। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमो नमः। राहुल दूसरा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जनहित का प्रश्न है। भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रामायण में भगवान ही कहते हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समजान जथारथ। भगवान को जानने के लिए भगवान की नीति को समझना होगा। भगवान ने क्या किया कि जब सीता जी को रावण उठा के ले गया तो एक पुरुष ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, क्योंकि उसकी पत्नी घर से बिना बताए चली गई थी, और एक दिन वो चली गई, एक दिन रही रात्रि में किसी जगह पे कारणवश। तो जब वो घर पे आई तो उसके पति ने अपनी पत्नी को निर्वासन कर दिया। तो जनता में ये माहौल बना कि एक आम आदमी ऐसा कार्य कर सकता है, क्योंकि राम राजा हैं तो राजा थोड़ी ये काम कर सकते हैं। तो जब ये बात फैली तो राम क्या है, राम एक राजा भी थे, एक नीतिकार भी थे, उनका एक स्वार्थ भी था और एक उनका परमार्थ भी था। तो भगवान ने क्या किया कि उन चारों प्रश्नों का हल बहुत बढ़िया से भगवान ने दे दिया। भगवान ने क्या किया कि सीता मैया को एक नीतिगत तरीके से, नीतिकार भी बहुत थे भगवान, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे, इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, अपनी पत्नी का अगर हम इनको सिद्ध साबित नहीं करेंगे, सच्चा नहीं बनाएंगे, तो जनता में ये प्रश्न खड़ा रह जाएगा कि भगवान ने इस तरह से मतलब बचाव किया, एक राजा होते हुए अपनी पत्नी का बचाव किया। तो भगवान एक नीतिकार थे, तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे अच्छा प्रश्न है कि जो गुरु वाल्मीकि हैं तो वहां पर सीता जी को भेज दिया जाए, ताकि जो वाल्मीकि जो कहेंगे, गुरु जी जो कहेंगे समाज में, तो उसका संदेश एक अच्छा संदेश जाएगा। तो राम ने एक नीति से एक दो रास्ता निकाला, तो उन्होंने गुरु आश्रम में भेजा। अच्छा, राम एक नीतिकार हैं। दूसरा बात हुआ कि राम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गर्भ में बच्चा आ गया था। तो अब गर्भ के बाद जब स्त्री पुरुष का संबंध गर्भ के ही लिए होना चाहिए, तो भगवान है, जब गर्भाधान हो गया है तो उन्होंने लगा कि अच्छे संस्कार हमारे बच्चों में आए, तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रहेंगे तो जन्म से ही वहां पे अच्छे संस्कार मिलेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा को 7-8 साल का हो जाता तो किसी स्कूल में हम लोग डालते, कहीं बाहर डालते हैं, उसमें पे वो पूरे संस्कार प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि जो हमारे माता पिता के संस्कार घर में मिलते हैं, माहौल मिलता है, उससे बच्चों में नहीं आ पाते। तो जन्मजात जो जन्म लेगा उसी समय से जो बच्चों में संस्कार आएंगे, तो वो संस्कार जो आएंगे वो बहुत बड़ा काम करेंगे। तो भगवान ने उन बच्चों को भी, उनमें एक स्वार्थ भी था भगवान के अंदर में कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कारित हों। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण, बड़े बड़े लोग, योद्धा लोग वहां खड़े रहे, सबको वहां दांत खट्टे कर दिए। क्यों? क्योंकि वो जो लव कुश थे, अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा उन्होंने पकड़ लिए थे, किसी ने नहीं पकड़ पाए थे। यदि वो गुरु आश्रम में नहीं होते तो जैसे भगवान को तो विश्वामित्र गुरु जी ने उनको धनुर्धारी की शिक्षा दी थी, तो भगवान भी गुरु के पास गए शिक्षा लेने के लिए। वशिष्ठ जी भी उनके गुरु थे, कुलगुरु थे। तो ऐसे ही उन्होंने अपने बच्चों के लिए महर्षि वाल्मीकि आश्रम में सीता जी को भेजा, ताकि जो है हमारा दोनों भी काम हो जाए कि सीता पे हमेशा के लिए आक्षेप जो रहा है वो आक्षेप भी खत्म हो जाए। और भगवान ने प्रेम कितना किया कि जब भगवान को यज्ञ करना था तो पुरोहितों ने कहा कि आप सीता जी को जो है ना, सीता नहीं है तो क्या हुआ, तो बिना पत्नी की यज्ञ नहीं हो सकता है। आप किसी भी महिला को, चूंकि राजा थे उस समय, राजाओं को ये था कि आप 1, 2, 3, 4 पत्नी रख सकते हैं, धर्म की सम्मत बात था उस समय के राज में। लेकिन राम ने कितना प्रेम किया सीता से कि सीता को उन्होंने दूसरी स्त्री को नहीं बैठाना, अपितु सोने की सीता बना करके और उन्होंने
जो है ना वहां पर स्थापित कराई, क्योंकि अगर भगवान ने चाहते, भगवान प्रेम नहीं करते होते सीता से, तो क्यों दूसरी स्त्री से विवाह कर सकते थे, जो कि उस समय चलन में था। लेकिन ये भगवान ही थे राम कि जिन्होंने सीता का परित्याग नहीं किया और सोने की सीता बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कराकर अपने बगल में बैठा ला। तो आज भगवान की जो है जो लोग आक्षेप लगाते हैं वो अल्पज्ञ ऐसे लोग हैं, क्योंकि भगवान को जानने के लिए भगवान राम रूपी दर्पण को, जिनकी जैसी भावना है, कहावत है ना कि राम रूपी दर्पण को जैसे आप देखिएगा वैसे दिखाई देगी, इसलिए भगवान को जैसे आप देखें वैसे दिखाई देगा। भगवान बहुत नीतिकार भी हैं, भगवान कुशल भी हैं, भगवान महिला विरोधी नहीं हैं। भगवान ने इतना प्रेम सीता के किया कि कोई कर नहीं सकता है पुरुषाचरण, बहुत प्रेम करते हैं भगवान सीता से। आपका प्रश्न का उत्तर मिला? जी मिल गया। अस्तु, कल्याण।